देखिए अब बात करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। फंक्शन की स्पेलिंग में फिलहाल TION है। फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन TION, ये पढ़ नहीं पाया है नालायक कहीं का। देखिए हम जानते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल वो डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो, x को डिनोट करते हैं mxt, जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल ई टू पावर tx। कैपिटल ई को जानते हैं आप एक्सपोनेंशियल एक्सपेक्टेशन या मीन कहा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि फाइंड MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और हेंस कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस, वो तो सब में आप करते आते हैं। तो आप जानते हैं कि फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो PDF होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो होता है fx इज इक्वल टू लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रेटर देन 0 करें या ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करें, दोनों ही केस लिए जाते हैं। आप ग्रेटर देन भी कर सकते हैं और ग्रेटर आर इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 0 होगा और किसी केस में, यानी हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। बात समझ नहीं आई, क्योंकि कंटिन्यूअस में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखते हैं और डिस्क्रीट में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखते हैं, याद है ना। अब जरा देखो, मैं यहाँ थोड़ी डेफिनेशन लिखता हूँ, ये फंक्शन इतना हमको जरूरत पड़ेगी, देखा जाएगा। देखिए बाय डेफिनेशन आप जानते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt क्या होता है, ई ऑफ ई टू पावर tx, ये हम जानते हैं, ठीक है। और ई को खोलना भी आप जानते हैं, क्या होगा, इंटीग्रल लिमिट कहां से कहां लिखी जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस tx इंटू fx dx, यही होता है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं, गलत नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। और fx की वैल्यू आप लिख तो चुके हैं, लेकिन fx आपका डिफाइंड है 0 से बड़े में, तो बताया ये गया है कि आप माइनस इन्फिनिटी से 0 ई टू पावर माइनस tx इंटू fx dx अलग कर लीजिए, और प्लस 0 से इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस tx इंटू fx dx अलग कर लीजिए। और आप जानते हैं अदरवाइज के केस में, मतलब 0 से इन्फिनिटी से इतर जो भी होगा उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो गई वैल्यू, वो लिखेंगे नहीं, यहां लिखेंगे आप 0 से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस tx इंटू fx की वैल्यू क्या है, लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स dx। नोट करते आ रहे हैं ना आप, इसको हम खिसकाते जाए, पेज नहीं चेंज करेंगे क्योंकि पीछे का स्टेप देखना होगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लैम्डा तो बाहर हो जाएगा। हमको लगता है ये गलत ई टू पावर tx होता है, गलत हम लिख गए क्या, नहीं हम गलत, ये प्लस tx होता है ना, क्या देख रहे हो भाई, ये प्लस होता है, वही मैं क्या कुछ गलती में कर रहा हूं क्या, तो जो ई के साथ होता वही लिखा जाता है, वो आपने कुछ बताया नहीं, बोले हम काहे बताएं। अब जरा देखो ध्यान से, मैं यहां पर x कॉमन लेकर के t माइनस लैम्डा लिखूं, या माइनस एक्स टी माइनस लैम्डा, या माइनस एक्स कॉमन लेकर के लैम्डा माइनस टी लिखूं, दोनों में क्या लिखूं ये बताइए आप। चलो इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमें इसका ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से मतलब नहीं है, इंटीग्रल से मतलब है। हम यहाँ पर ये जो कि दोनों के बेस इक्वल है, पावर को ऐड होना है, तो मैं x कॉमन लेकर के टी माइनस लैम्डा लिखूं, या माइनस एक्स कॉमन लेकर के लैम्डा माइनस टी लिखूं, क्या लिखा जाएगा। चूंकि यहाँ पर लिमिट इनफाइनाइट है, तो जब भी लिमिट इनफाइनाइट होती है तो मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि माइनस इन्फिनिटी आ जाए कहीं से, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, अदरवाइज पूरी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। इसलिए यहां पर ये वाला केस लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पर जो केस लिखा जाएगा उसमें क्या करेंगे आप, ई की पावर माइनस लैम्डा कॉमन लेंगे और ये आएगा एक्स माइनस टी। समझ में आई बात नहीं आई, ये इंटीग्रल के दांव पेज हैं जो कि आप जानते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स माइनस टी क्या लिख रहे हैं भाई, लैम्डा माइनस टी, लैम्डा माइनस टी, इसको इंटीग्रेट करिए, लैम्डा
इसका इंटीग्रल क्या होगा, e टू पावर माइनस लैम्डा, मेरा काज भूख ज्यादा लगी क्या हमारे, माइनस एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स लैम्डा माइनस टी इंटीग्रेट होगा, इसके बाद अपान में आएगा माइनस लैम्डा माइनस टी, इंटीग्रेट करने के बाद पूरी लिमिट लिख दी जाएगी 0 से इन्फिनिटी। सही कह रहा हूँ, गलती हो देख लीजिएगा, तो देख नहीं रहे हो तुम, जो हम लिखते जा रहे हैं कि हाँ सब बढ़िया है, वेरी गुड, इज इक्वल टू लैम्डा, ये तो बाहर आ जाएगा अपान माइनस लैम्डा माइनस टी। जब लिमिट ऑपरेट करोगे, जब रखोगे यहाँ पर इन्फिनिटी, ई टू पावर माइनस इन्फाइनेट आएगा और जीरो में ई टू पावर 0 आएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो -1 आ जाएगी वैल्यू, तो माइनस लैम्डा अपान लैम्डा माइनस टी इंटू -1, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी लैम्डा अपान लैम्डा माइनस टी। ठीक, यहाँ तक पहुंचिए आप। इसका मतलब ये हो गया, सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू लैम्डा अपान लैम्डा माइनस टी। तो क्या ये हर टी की हर वैल्यू के लिए है? जी नहीं भाई साहब, ये होल्ड तब करेगी, इट होल्ड्स व्हेन, जब लैम्डा माइनस टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी टी ग्रेटर देन लैम्डा होगा। क्यों भाई, सुनो ध्यान से, अगर ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो भैया मैं क्या कह सकता हूं, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यहां प्लस साइन आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा और आपने कहीं लिमिट उठा कर रख दी तो ई टू पावर इनफाइनाइट हो जाएगी ना वैल्यू, इसके लिए इन्फिनिटी आ जाएगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हर वैल्यू के लिए होल्ड नहीं करता। दिस शोज दैट, लिख दीजिएगा, यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डज नॉट होल्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, यानी कुछ पर्टिकुलर केसेस में होल्ड करता है, हर वैल्यू के लिए होल्ड नहीं करता। आपको निकालना है मीन, जिसको कि EX लिखते हैं। ठीक है, EX बताया गया था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको पीछे हमने एक जगह V1 भी इस्तेमाल किया है, मतलब आप d बाई डी टी ऑफ mxt निकालेंगे when t इज इक्वल टू 0, ओरिजिन पे निकालेंगे। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी टी ऑफ लैम्डा अपान लैम्डा माइनस टी, तो साफ साफ दिख रहा है लैम्डा तो बाहर निकल आएगा, और ये लैम्डा माइनस टी का इन्वर्स है, इसको करेंगे तो आएगा -1 इंटू लैम्डा माइनस टी की पावर -2, और अपान में इंटू -1 आएगा, फिर तो लैम्डा माइनस टी का करेंगे, और ये पूरी वैल्यू करने के बाद में यहाँ टी का मान 0 कर देंगे, इसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं तब करेंगे, तो आएगा लैम्डा, ये हो जाएगा 1 अपान लैम्डा माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब mxt की वैल्यू आ गई है लैम्डा अपान, एक साल लिख दे ज्यादा ठीक रहेगा, ये आ गई लैम्डा अपान लैम्डा माइनस टी का होल स्क्वायर। जानबूझ के मैं लिख रहा हूं इसको डायरेक्ट, क्योंकि अभी जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे वेरिएंस निकालने के लिए, हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, जब t को 0 करोगे, जब यहां पर t को 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, तो मीन की वैल्यू आएगी 1 अपान लैम्डा। ठीक, ये मीन आ जाएगा, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, तो ये मीन निकल आया। फॉर वेरिएंस आपको EX स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ये क्या कहा गया था कि जो d बाई mxt है उसको डबल डेरिवेटिव कर दो, d2 बाई डी टी स्क्वायर ऑफ mxt एट t इज इक्वल टू 0। तो अभी चूंकि आप एक बार डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, तो d बाई डी टी ऑफ, वहां क्या निकाला है, लैम्डा अपान लैम्डा माइनस टी का होल स्क्वायर, लैम्डा अपान लैम्डा माइनस टी का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में टी का मान 0 करेंगे, ये होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा होल स्क्वायर है।
जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो लैम्डा आएगा, इसको ऊपर ले जाओगे -2 आएगा, तो -2 लैम्डा माइनस टी की पावर -3 और लैम्डा माइनस टी का करेंगे तो -1 आएगा और टी का मान क्या रखेंगे 0। तब इसको रखेंगे तो क्या वैल्यू आने वाली है 2 लैम्डा अपान लैम्डा क्यूब, यानी कि 2 अपान लैम्डा स्क्वायर, ये EX स्क्वायर आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है यहां लिखे दे रहे हैं, नहीं आपके में है नहीं, उसको आपके कैमरे में शायद वो आएगा नहीं। तो जब वेरिएंस की बात करेंगे, जिसको म्यू लिखते हैं या सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, तो ये बताया गया था EX स्क्वायर माइनस EX का, ये फार्मूले कई बार यूज हो चुके हैं, अभी भी अगर याद ना हो तो फिर अच्छी बात नहीं है। EX स्क्वायर आपने लिखा 2 अपान लैम्डा स्क्वायर और EX को लिखा 1 अपान लैम्डा का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 अपान लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ये वेरिएंस आ गया। ठीक है, अब इसमें एक जरा नोट देख लीजिएगा, हम कुछ बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं पता नहीं। आपको याद होगा जब वेरिएंस पढ़ाया गया था, सॉरी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो वहां बताया गया था कि कोशिश क्या करिए कि वो टी की पावर में आ जाए, याद है ना। तो जो mxt आपका निकला है, mxt वो क्या निकला है, वो निकला है लैम्डा अपान लैम्डा माइनस टी, और पहली केस बताया गया लैम्डा इज ग्रेटर देन टी, ये बताया गया था ना। यानी कि लैम्डा को उधर ले जाओगे तो 1 इज ग्रेटर देन टी अपान लैम्डा, यानी टी अपान लैम्डा इज लेस देन 1 है ना। क्यों लिख रहे हैं अभी हम बता रहे हैं। अच्छा, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये लैम्डा माइनस टी का इनवर्स आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यहां बायनॉमियल थ्योरम से खोल नहीं सकते, एनी इंडेक्स हमने पढ़ा है, एनी इंडेक्स हमने पढ़ा है 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा ना। एक बढ़िया सी चीज देख लीजिएगा, हम लोग पढ़ते हैं यहां 1 होना चाहिए, यही पढ़ते हैं ना आप। मतलब अगर x प्लस a की पावर n है और n एनी इंडेक्स है, आवाज आ रही है, बहुत देर से आप नीचे देख रहे हैं, काफी लग रहा है नींद आ रही है, नहीं मतलब ऐसा लग रहा है, महसूस होने में क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर n एनी इंडेक्स है तो हमें यहां 1 करना पड़ता है ना। 1 करने के लिए आपको या तो x कॉमन लेना पड़ेगा या तो a कॉमन लेना पड़ेगा। अगर x कॉमन लेंगे तो x की पावर n बाहर आएगा, 1 प्लस a अपान x बचेगा। अगर आपने a कॉमन लिया तो 8 पावर n बाहर आएगा, 1 प्लस x अपान a बचेगा। अब दोनों में कॉमन क्या लें, तो उसके लिए कहा गया जो भी ये रिजल्ट आए वो लेस देन 1 होना चाहिए, यही होता है ना। अभी मैं आज पढ़ा रहा था, सिंगापुर की जो किताब चलती है उन्होंने इसको डायरेक्ट खोल दिया है बायनॉमियल थ्योरम से, केवल NC1 को n लिख दिया है, NC1 को n लिख दिया, NC2 को n माइनस 1 फैक्टर 2 लिख दिया, उन्होंने ये एडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, अब न्यूटन से बताना पड़ेगा, भैया तुम तो बता के रहा हूं, मन ही नहीं रहे, अब क्या बताया जाए। अब बताओ यहां पर लैम्डा कॉमन ले या टी कॉमन ले, सिंपल सी बात है, टी अपान लैम्डा इज लेस देन 1 होता है। ठीक है, इसलिए हम यहां पर लैम्डा कॉमन लेंगे, है ना। तो यहां से मैंने लैम्डा कॉमन लिया तो ये लैम्डा इनवर्स आ जाएगा ना, तो ये बचेगा 1 माइनस टी अपान लैम्डा की पावर -1, ये 1 अपान लैम्डा आएगा, कट जाएगा, तो आएगा 1 माइनस टी अपान लैम्डा का इनवर्स। अब इसको बायनॉमियल थ्योरम से खोल दीजिए। ठीक है, 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा 1 प्लस टी अपान लैम्डा प्लस डाइट कर रहा हूं टी स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस टी क्यूब अपान लैम्डा क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी जाएगा ना। अब आपको अगर मीन निकालना है, यहां पर अगर आपको मीन निकालना है, चाहे उसको x बार कहो या उसको EX लिखा जाता है, तो आपको सिंपली करना क्या है, d बाई डी टी ऑफ mxt कर देना है, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें t का मान 0 कर देना है। अब जरा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा,
ये 1/λ आ जाएगा, और जितने डिफरेंशिएशन होंगे यहां 2t आएगा, यहां 3t² आएगा, यानी कि इस स्टेप को छोड़ के सब में t आने वाला है, सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये मीन का फॉर्मूला हो गया। एक्चुअली में ये मेथड आपको एडॉप्ट करना चाहिए था, ये आपको मीन निकालने का सेकंड मेथड है, ठीक है। अब आपको EX² निकालना पड़ेगा। EX² निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसा इसको हम कहीं कहीं V1 लिखते हैं। जब EX² निकालते हैं, जिसको कि V2 लिखते हैं, तो इसमें d/dt ऑफ mxt करेंगे, मतलब इसको t के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करेंगे और t का मान 0 करेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट कर दिया है। देखो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये 1/λ आ गया, दोबारा में 0 हो जाएगा। इसमें 2t/λ² आएगा, बाद में 2/λ² आएगा, तो केवल 2/λ² बचेगा और सब 0 हो जाना है, क्योंकि इस वाले टर्म को छोड़ के सब में 0 आने वाला है, ठीक है। तो आप जब यहां पर क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, तो क्या होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, यानी 2/λ² माइनस 1/λ² बराबर 1/λ², ये वैल्यू इसकी आने वाली है, ठीक है। तो आज 1 घंटे रहने दीजिए, आपका 20 मिनट अभी शेष है, वो हम, क्योंकि बैटरी मोबाइल की जा रही है, 2 लगातार चल रही है, वो 20 मिनट एडजस्ट किया जाएगा कल वाली क्लास में, ठीक है। मक्कारी कल शाम को क्लास होगी।